हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट साथी। सो वी वर ऑन 100 डेज सीरीज और हम अभी इंडियन ज्योग्राफी कर रहे हैं। इन द लास्ट सेशंस में हमने सबसे पहले मॉनसून कवर किया था, देन वी वेंट टू द सॉइल एंड देन वेजिटेशन। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम क्लाइमेटोलॉजी के सेशंस में आते हैं तो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ें फैक्चुअल ना होकर कॉन्सेप्चुअल हो जाती है। हमें कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है। क्वेश्चंस भी जो आपको स्टेटमेंट बेस्ड में मिलेगा और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस जो है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। नाउ आज के सेशन में जो है हमारा ये आप कह सकते हैं कि दिस इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ आवर इंडियन ज्योग्राफी एंड दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। आज जो है हम कवर करेंगे इंडिया के जो है रॉक सिस्टम के बारे में। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम रॉक सिस्टम को समझते हैं यानी चट्टानों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें खनिज जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आने लगता है। और जब आप खनिज समझते हैं तो आपको भारत में ऊर्जा ऊर्जा का जो है वो वितरण समझ में आने लगता है, ऊर्जा प्रणाली समझ में आने लगती है। सो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती है। ऐसा नहीं होता है कि यू आर जस्ट गेटिंग ऑन मगिंग अप कि कहाँ पे लोहा मिल रहा है, कहाँ पे मैंगनीज मिल रहा है, कहाँ पे कौन सी चट्टानें मिल रही हैं, और आप बस रट रहे होते हैं कि कोयला कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन से खनन क्षेत्र हैं। आप इसे बिल्कुल सीक्वेंसली समझिए और इसको जब हम कॉन्सेप्ट बेस पे समझ लेते हैं कि कहाँ पे किस तरह की रॉक मिलती है, तो रॉक डिसाइड करेगा मिनरल्स को, मिनरल्स से एनर्जी। ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। तो आज से अभी जो आपकी 2-3 सेशंस होने वाली हैं, दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस। तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और इस सारी चीज़ों के बारे में जो है देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज जो हमारा फर्स्ट है व्हाट इज की जो है भारत में चट्टानों के बारे में। चट्टानों के बारे में जानने से पहले हम भारत में चट्टानों से पहले हम थोड़ा सा चट्टानों के बारे में कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं कि चट्टान होता क्या है। ठीक है। देखिए, चट्टान जो होते हैं बेसिकली आपको पता है कि ये 3 प्रकार से होते हैं। आपने अगर फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पृथ्वी के अंदर जो होता है क्या होता है, मैग्मा होती है और मैग्मा बाहर निकलती है। बाहर मैग्मा के बाहर निकलने के बाद ये ठंडी होती है और ठंडे होने के कारण जो मैग्मा के ठंडे होने से जो जिस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है उसे हम आग्नेय प्रकार की चट्टानें कहते हैं। इसे हम प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि ये वो पहली चट्टान होती है जो पृथ्वी के ऊपर क्या होती है, बनती है। तो जो आपके पूरे के पूरे चट्टान का जो स्रोत है, सोर्स है, वो क्या है, मैग्मा है। मैग्मा ही वो स्रोत है जिससे चट्टानों का क्या होता है, निर्माण होता है। और सबसे पहला जो चट्टान आपको देखने को मिलेगा ये आग्नेय प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती है। अब क्या होता है कि ये आग्नेय प्रकार की चट्टानों पे एक लंबे समय तक आपको देखने को मिलेगा कि यदि आप इसके ऊपर तापमान का, इसके ऊपर दबाव का प्रभाव पड़ा, तो तापमान के कारण, दबाव के कारण ये सामान्य से क्या करता है, अपने रूप में परिवर्तन कर लेता है। जब ये रूप में परिवर्तन कर लेगा तो इसे हम क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टानें कहते हैं हम। ये अपने रूप में क्या कर लेता है, परिवर्तन कर लेता है। जब इसके ऊपर तापमान डालेंगे, जब इसके ऊपर दबाव डालेंगे तो ये अपने रूप को बदल देगा एंड देन इट इज कॉल्ड द आपका रूपांतरित चट्टानें, जिसे हम मेटामॉर्फिक जो है वो रॉक कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो है इनिशियल जो है वो इग्नियस रॉक होता है। इग्नियस रॉक के ऊपर अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर डालेंगे तो इट कन्वर्ट्स इनटू द आपका मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ द सेकेंड वन इज थिंग कि अगर आप देखेंगे कि इनके ऊपर, ठीक है, ये जो आग्नेय चट्टानें हैं इनके ऊपर वर्षा का प्रभाव हुआ एक लंबे समय तक तापमान के कारण, इसके ऊपर अलग अलग फैक्टर्स, चाहे हम जल की बात करें, हम वायु की बात करें, नदी की बात करें, एक सोर्स ऑफ जो है ट्रांसपोर्टेशन जब यहाँ पे लगेगी, ये क्या होगा, यहाँ से ब्रेक करेगा एंड देन इट्स डिपोजिटेड टू द अनदर प्लेस और ये बन जाएगा अवसादी चट्टानें। ठीक है। दैट व्हाट वी कॉल द सेडिमेंट्री रॉक। तो यहाँ से इस प्रकार से हमें सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टानें जो है वो देखने को मिलती है। सेम चीज ये रूपांतरित चट्टानों के ऊपर भी होगा। यहाँ भी अगर तापमान का प्रभाव रहेगा, वर्षा होती रहेगी, ठीक है, या कहीं ग्लेशियर्स का इम्पैक्ट हो गया, तो देर आर डिफरेंट टाइप्स की आपको रूपांतरित चट्टानें भी अवसादी चट्टानों में बदल जाती हैं। तो बेसिक हमारे पास 3 तरह की चट्टानें होती हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और आपका जो है देन आपका जो है मेटामॉर्फिक। तो 3 जो है आपके बिल्कुल ये कोड है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और आपके सेडिमेंट्री, जिसे हम आईएमएस कहते हैं। नाउ ये एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं। आग्नेय जो है रूपांतरित बन जाती है, रूपांतरित अवसादी बन सकती है, अवसादी चट्टानें भी रूपांतरित बन सकती हैं, अवसादी भी आग्नेय बन सकती है। जैसे ये सारे ये दोनों चट्टानें जो है वो पृथ्वी के नीचे चली जाएगी, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा आग्नेय चट्टान। तो दिस इज द रॉक साइकिल हम इसे कहते हैं, सामान्य भाषा में जो है चट्टान का जो है शैल चक्र हम इसे कहते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर देखने को। सो दिस वर द बेसिक थिंग जो हमें यहाँ पर जो है चट्टानों के बारे में देखते हैं। इफ यू लुक ओवर, तो अगर हम बात करेंगे इग्नियस रॉक के बारे में, आग्नेय चट्टानों के बारे में, कुछ बेसिक बातें पहले डिस्कस कर लेते हैं इग्नियस रॉक के बारे में। तो दिस इज द सरफेस और मैंने आपको कहा कि यहाँ से क्या होता है, द बेसिक प्रोसेस इज व्हाट कि मैग्मा बाहर आई, मैग्मा बाहर आई, बाहर आके ठंडी होगी, ठंडी हुई तो सीधा सीधा ये जो चट्टान बनेगा वो इग्नियस रॉक होगा, यानी कि आपके जो है वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण होगा। ठीक है। आग्नेय चट्टान मैग्मा के ठंडे होने से बनती है।
ये जो चट्टानें बनती है, जैसे सीधे मैग्मा आई, ऊपर आने के बाद ये जो फैल जाती है, ये चट्टान जो होती है बेसिक हम इसे कहते हैं बेसाल्टिक चट्टानें। यानी मैग्मा बाहर आने के बाद अगर उसके फैलने की टेंडेंसी है, वो फैल रही है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उसे हम बेसाल्टिक जो है वो क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में जब फिर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि सिलिका की मात्रा बढ़ने से, ठीक है, सिलिका की मात्रा कम होने से क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट बस समझिए अभी कि मैग्मा बाहर आएगी, इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, तो क्या होगा, वो फैलेगी, फैलना शुरू करेगी, फैलेगी, कूल होगी, बहुत तेजी से कूल होगी, तो बेसाल्टिक चट्टानों का निर्माण होगा। इस प्रकार की चट्टानों को बेसाल्टिक चट्टान कहते हैं। अगर आप महासागरीय जो है आपके जो है पडल पे देखेंगे, मतलब महासागरीय जो है बेस पे देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, तो वहां पर जो आपको चट्टानें होती है महासागरीय, जिसे हम आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड राइट नाउ एग्जैक्टली, महासागरीय नीतल, ठीक है, महासागरीय जो नीतल होता है ना, वो क्या होता है, वो बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैग्मा आने के सीधे ठंडे होने के बाद जो चट्टान बनती है वो बेसाल्टिक जो होती है, आग्नेय। अब जो आग्नेय चट्टानें होती है वो दो प्रकार से देखने को आपको मिलेगा। एक आग्नेय चट्टानें देखने को मिलेगी आंतरिक, एक देखने को मिलेगी बाह्य। क्या होता है आंतरिक, क्या होता है बाह्य? देखिए, चट्टानें मैग्मा बाहर आई, बाहर आने के बाद ठंडा हो गई, तो बेसाल्टिक चट्टानें, ये बाह्य आग्नेय चट्टानें, मतलब जो बाहर आके ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद ये क्या होता है, बहुत क्विक तरीके से ठंडा होगा, क्रिस्टल की फॉर्मेशन बहुत इजी नहीं होगी, देयर आर द वेरी क्विक फॉर्मेशन आपका देखने को मिलेगा। तो ये जैसे आप बेसाल्ट की बात करें, या आप एंडेसाइट की बात करें, या राइलोइट की बात करें, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सक्लूसिव आपका जो है इग्नियस रॉक। ये सभी बाह्य आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें सबसे अधिक सिलिका की मात्रा, सबसे ज्यादा ये फैलती है, और इसी क्रम में ये कम होता हुआ चला जाएगा। तो ये देखें, चाहे आप एंडेसाइट की बात करें, रायोलाइट की बात करें, ये सब बाह्य आग्नेय चट्टानों के उदाहरण। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार आपको हो सकता है कि ऑप्शंस में इस तरीके से दे दिया जाए कि कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, या बाह्य और आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। Whenever we come to the आंतरिक आग्नेय की चट्टान की बात हम करते हैं, तो देखिए क्या होता है कि जब पृथ्वी के अंदर, मैग्मा के अंदर, मतलब सॉरी, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, मैग्मा आ रही होती है, लेकिन इस क्रस्ट में क्या होता है ना, देयर इज सम दरार, देयर इज सम आपके जो है यहाँ पर फ्रैक्चर होते हैं। इन फ्रैक्चर्स में क्या होती है, ये मैग्मा जाके फंस जाती है, ये मैग्मा ट्रैप हो जाती है। ठीक है, ये जो ट्रैप हो जाती है ना मैग्मा इसके अंदर में जाके, ये जो यहाँ पर जो चट्टानें बनती है, इसे हम आंतरिक आग्नेय चट्टानें कहते हैं, इसे हम इंट्रूसिव रॉक कहते हैं। ये पृथ्वी के अंदर बनती है, मैग्मा के ठंडे होने से ही बनी है, बट ये क्या है, इंट्रूसिव रॉक है। क्लियर है? इसमें आप देखेंगे तो आपको जैसे ग्रेनाइट है, ये आपको सबसे ज्यादा गहराई में देखने को मिलेगा, सबसे बॉटम पे आपको देखने को मिलेगा। इफ यू कम टू दिस चार्ट, तो आपको पेरियोटाइट सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, देन यू विल सी की गैब्रो, गैब्रो जो है वो ऊपर देखने को हमें मिलता है। देन यू विल कम टू द डायोराइट, आपको देखने को मिलेगा। देन यू विल कम, सबसे गहराई में आपको ग्रेनाइट देखने को मिलेगा। ये बहुत नीचे जो है वो क्या होती है, बनती है। एग्जाम्पल है इन आपके जो है इंटरनल इंट्रूसिव जो है आपके इग्नियस रॉक का, मतलब आंतरिक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसे समटाइम भूपातालीय, मतलब पातालीय जो है चट्टाने भी कहते हैं। ठीक है, पातालीय चट्टान, वाई इट इज कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक इसको कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत नीचे बनती है। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं आपको वो इग्नियस रॉक के बारे में जो है आपको बेसिक्स यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। इस चार्ट को ध्यान रख सकते हैं आप कि ग्रेनाइट, डायराइट, गैब्रो या पेरियोडाइट, ये सब जो है वो क्या है, आंतरिक आग्नेय चट्टान है। Whenever we come to the आपका एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, यानी बाह्य आग्नेय चट्टानों की बात करेंगे, तो राइलाइट, एंडेसाइट, बेसॉल्ट, ये सारे जो आपके हैं वो आपके जो है एक्सक्लूसिव जो है वो इग्नियस रॉक के एग्जांपल्स हैं। देन वी कम टू द अवसादी चट्टान। जब हम अवसादी चट्टानों के निर्माण की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कई प्रकारों से होता है। एक तो ये यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा होता है, मैकेनिकल प्रोसेस के कारण आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड जहाँ से आपको ये देखने को मिलेगा। देर आपका जैविक जो है बायोलॉजिकल मेथड से होता है। ठीक है, देर आर देन केमिकल मेथड से आपको ये बनता हुआ जो है देखने को मिलेगा। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड, जिन मेथड से ये जो है वो बनती है। तो बायोलॉजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, इन सारे मेथड से क्या होता है आपको जो है ये देखने को मिलेगा। जब हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन कौन से चट्टान किस किस प्रकार से किस तरह से बना हुआ है। तो आप जैसे देखेंगे सैंडस्टोन हो गया, या क्ले आप कहेंगे, चिकनी मिट्टी जो आपकी होती है। ठीक है, दी और ऑल आपका मैकेनिकल। देन आप चूना प्रधान जो आपका होता है, ठीक है ना, तो जब डोलोमाइट हो गया या जिप्सम हो गया, दे ऑल आर आपका जैविक प्रकार का, कार्बन प्रधान, कोयला आयन, ये सारे जो आपके हैं। वही रासायनिक में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा सेंधा नमक जो होती है आपकी, खड़िया मिट्टी जो होती है, दीज आर द फॉर्म ड्यू टू द आपका केमिकल प्रोसेस के कारण। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा बाय द आपके अवसादी चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया में। वही जब हम बात करेंगे रूपांतरित चट्टानों के बारे में,
यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। तो व्हेनेवर वी कम टू द मेटामॉर्फिक रॉक यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मेटामॉर्फिक रॉक पे क्या हो रहा था। उसके ऊपर टेम्परेचर पड़ा, उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, तो उसने अपने फॉर्म को चेंज कर दिया। ठीक है, इट्स कम्प्लीटली चेंजेड इज फॉर्म। इफ यू लुक कि अगर आप ग्रेनाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देंगे या तो क्या हो जाएगा, ग्रेनीस में बदल जाएगा, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, सेल सिस्ट में बदल जाता है, कोयला डोलोमाइट संगमरमर में, बलुआ पत्थर आपका क्वार्जाइट में। तो दी जाता है आपका इंपॉर्टेंट कि कौन कैसे किस में कन्वर्ट कर जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर में पढ़ते हैं और इसे आपको ध्यान में रखना होता है। समटाइम यू विल गेट द क्वेश्चन ओवर हेयर फ्रॉम ऑल्सो। तो ये चीज़ आपको देखना है कि ग्रेनाइट जब आप देखेंगे, इसमें आप देखेंगे तो ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, लेकिन ये कन्वर्ट कर गया मेटामॉर्फिक में। चूना पत्थर जो है वो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है, कन्वर्ट कर गया संगमरमर में। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो अलग अलग आपको जो है, चाहे वो मेटामॉर्फिक हो यानी कि आग्नेय प्रकार की चट्टाने हो, चाहे वो अवसादी चट्टाने हो, चाहे वो आपको जो है ये दोनों कन्वर्ट कर जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा इन द आपके जो है रूपांतरित चट्टानों में, मेटामॉर्फिक रॉक में। तो दीज आर द बेसिक थिंग जो कि आपको यहाँ पे रॉक के बारे में समझना था। नाउ व्हेन वी कम टू द इंडिया में रॉक सिस्टम के बारे में, जब हम इंडिया के भारत के रॉक सिस्टम की बात करते हैं ना, कि भारत में हमें जो देखने को मिलता है, तो भारत में प्राचीनतम चट्टानों से लेकर आपको नवीनतम चट्टानों तक मिलेगी। मतलब ऐसी चट्टानें जो पृथ्वी के निर्माण के समय में बनी थी, पृथ्वी के निर्माण के समय से लेके अभी तक जो सबसे अद्यतन आपको जो देखने को मिलेगा, ये सारी प्रकार की चट्टानें जो होती हैं भारत में आपको देखने को मिलेंगी। भारत में ये विविधता आपको बहुत यूनिकली दिखेगा। आर्कियन रीजन से लेके क्वाटिनरी युग तक की जो है वो चट्टानें आपको जो है यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलेगा। और इन बेसिस पे हम इंडिया को कई फिजिकल फॉर्म्स में डिवाइड भी करते हैं। जैसे हम दक्षिण की प्रादीपीय पठार के रूप में देखते हैं, उत्तर की विशाल पर्वतमाला के रूप में, और भारत के जो है आपका जो विशाल मैदान के रूप में। मैंने बेसिकली प्रादीपीय भारत, देन यू नो कि आपका मैदानी क्षेत्र, और देन यू विल फाउंड आपका जो यहाँ पे हमारा जो हिमालयन रीजन है। ये तीनों पार्ट में हम इंडिया को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। हम देखेंगे कि हमारा जो सबसे ओल्डेस्ट जो आपका रॉक्स है, सबसे पुराना जो हमारा चट्टान है, वो हमें प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलेगा। देन यू विल कम टू द हिमालयाज। हिमालय में आपको देखने को मिलेगा इन द टर्शियरी फेज, तृतीयक काल में जब हम आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा, है ना, तृतीयक काल में हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वाटिनरी फेज में, चतुर्थ कल्प में हमें जो है यहाँ पर जो है सबसे लेटेस्ट हमारा मैदानी वाला रीजन देखने को मिलेगा। तो भारत में जो स्थलाकृतियां को निर्माण हुआ है, या भारत का जो हम भौतिक विभाजन करते हैं, वो हमें बहुत स्पष्ट तौर पे दिखाई देता है कि सबसे पुराना कौन है, सबसे नया कौन है। और उसी आधार पे हम चट्टानों का भी विभाजन बहुत स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं कि कौन सी सबसे पुरानी चट्टानें हैं और किस तरीके से ये इवॉल्व हुआ है, कौन सबसे जो है नवीनतम चट्टानों के आपके जो है उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। तो दिस वे द थिंग जो आपको यहाँ पर जो है इसे हमें समझना है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए, भारत में जो चट्टान है ना, उसे मोटे तौर पे 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो आर्कियन शैली में बांटते हैं, आर्कियन रॉक सिस्टम में। दूसरा हमारा पुराना रॉक सिस्टम है। तीसरा हमारा द्रविडियन है। और चौथा हमारा जो है वो है आर्यन शैली। मतलब जितने भी प्रकार के रॉक सिस्टम इंडिया में मिलते हैं उसको हम 4 पार्ट में स्प्लिट करते हैं, आर्कियन, पुराना, द्रविड़ और आपका जो है आर्यन शैली में। ठीक है, फिर इसकी फर्दर डिवीजन है। ये वो टाइप है जहां पर आपको इंडिया में सारे रॉक सिस्टम मिलेंगे। जैसे आर्कियन के अंदर में देखेंगे आर्कियन नीस और सिस्ट, एंड देन आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये सबसे पुरानी है। ठीक है, तो आर्कियन नीस एंड सिस्ट हो गया, यह हमारी धारवाड़ हो गई। ये इंडिया में आपको सबसे ओल्डेस्ट जो है वो रॉक सिस्टम मिलेगा। सबसे पुराना जो है क्या है, रॉक है। ठीक है, ये सबसे पुराने रॉक सिस्टम है, मतलब सबसे पुराना ये वो रॉक है जो इंडिया में बना। देन आपको देखने को मिलेगा कोडप्पा का टाइम पीरियड आएगा। देयर इज अ कोडप्पा आपका यहाँ पे। देन यू विल कम टू द विंध्यन, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये सारे आपको यहाँ पे इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। देन वी कम टू द कार्बोनीफेरस एज वाले, कार्बोनीफेरस के आपको देखने को मिलेगा। देन आपको जो है आर्यन शैली की दिखेगी जो सबसे आपके यहाँ पे जो है लेटेस्ट में से आएंगे। ये गोंडवाना से शुरू होगा और आज के क्वाटिनरी तक आएगा। ठीक है, तो गोंडवाना हो गया, जुरासिक हो गया, दक्कन ट्रैप हो गया, तृतीयक प्रणाली यानी टर्शियरी हो गया, या हम क्वाटिनरी की बात करें, ये सब आपको जो है इसमें देखने को मिलेगा। तो टोटल ये आपको जो है बिल्कुल ध्यान रखना है कि इंडिया की जो रॉक सिस्टम है ये सब इस तरीके से 4 मेजर और 10 आपको जो है वो सब डिवीजन करते हैं। ये हमारे रॉक सिस्टम का जो है वो पूरा एक डिवीजन है जो इंडिया में हमें देखने को मिलता है। व्हेन वी रेड इट इनटू द इंडियन ज्योग्राफी, जब हम इसे इन द फाउंडेशन पढ़ते हैं या फिर अगर हम इसे ऑप्शनल लेवल पे पढ़ते हैं तो हमें इसे बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत होती है। हेयर वी आर जस्ट फॉर द अपना जो है हमारा कि हमें रॉक सिस्टम को समझना है और रॉक सिस्टम को समझ के उससे बेस्ड हमारी कॉन्सेप्ट डेवलप करनी है। ठीक है,
सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग टू स्टडी अबाउट द रॉक सिस्टम। बहुत कुछ है रॉक सिस्टम, मतलब इट्स सच अ टॉपिक कि मैं आपको कम से कम 10 घंटे पढ़ा सकता हूँ इस टॉपिक को। बट हमें इतना नहीं पढ़ना, हमें एक जो है हमारी जो प्रीलिम्स टारगेट है, तो हमें उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को अपने ब्रेन में एक जो है हमें मगअप करनी है, या हमें उस चीज़ों को देखना है जो हमें क्या है हमारे एग्जाम के पर्पज से जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आर्कियन, जो सबसे ओल्ड सिस्टम है, आर्कियन नीस एंड सिस्ट जो हमें देखने को मिलता है, ठीक है, उस पर हम चलते हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में जब आप बात करेंगे तो देखिए क्या होता है, आपको पता है कि अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है ना, एक समय में क्या था, आप इसे सामान्य भाषा में कह सकते हैं, इट वॉज द बॉल ऑफ फायर, ठीक है। एक पूरी जो है लाल तप्त पृथ्वी हुआ करती थी, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देन यू नो आप कांट की हाइपोथेसिस थ्योरी पढ़ेंगे ना, डिफरेंट थिंग, ठीक है, जब हम पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसे समझ सकते हैं और बेहतर तरीके से। तो पृथ्वी के फिर क्या होता है कि आपको देखने को मिलेगा एक समय के बाद कि जो सबसे हल्की जो पदार्थें होती है वो पृथ्वी के सबसे ऊपर आएंगी, और ये सब सिकुड़ के एक प्रकार का जो है स्थलाकृति का निर्माण करेगा, ठीक है। ये जो आपका बनेगा डेट व्हाट वी कॉल द आपका सियाल, एंड देन यू सी कि दिस इज द रीजन व्हाट वी कॉल द सीमा, है ना। अगर वैगनर की बात करें तो वैगनर भाई साहब ने कहा था कि देखो पूरे पृथ्वी पे एक महान स्थलखंड हुआ करता था, नाम था पैंजिया, और उसके चारों ओर एक महान महासागर बना जिसका नाम था पैंथालासा। तो मोटे तौर पे बात यही है कि जो सबसे पहला जो हमारा चट्टानी ढांचा बना पृथ्वी के ऊपर में, जो सबसे ठोस रूप बना, जिसके ऊपर में आज हमारी पूरी पृथ्वी का आधार मतलब बना हुआ है, जिसके ऊपर हम रहते हैं, उस क्रम की चट्टानें आपको भारत में देखने को मिलेगी। यानी पहली बार पृथ्वी पे जब ठंडा हुआ और पहला चट्टान बना, उस चट्टान का भाग भी हम थे। इन मीन्स कि आपको पता है कि इसके वैगनर की थ्योरी में आपने पढ़ा भी है कि पेंजिया था वो 2 पार्ट में बंटता है, ठीक है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, और वहां पे भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। यानी कि हमारे यहाँ जो चट्टानें मिलती हैं वो विश्व की सबसे पुरानी चट्टानों में से हैं। ऐसी चट्टानें हैं जो आपको पृथ्वी के निर्माण के समय में, जब वो पहला पहला रॉक पूरे पृथ्वी पे बना, वो रॉक हमें इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है। और चूंकि ये पहली प्राथमिक चट्टानें हैं पूरे पृथ्वी के, मतलब जो हमारा स्थलीय भाग है उसका वो बेस है, तो उसे हम मूलभूत चट्टानें कहते हैं। प्राइमरी जो है हमारा जो वो क्या है कि जो है रॉक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू, आपको यहाँ पर जो है समझने की जरूरत है। नाउ व्हेन वी कम टू द, आप देखेंगे कि अब क्या होता है, क्योंकि ये तो बहुत लंबे समय से, अब आप सोचो कि आपके अर्थ के ओरिजिन के समय से लेके आज तक ये रॉक सिस्टम जो है हमारा क्या है एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स कि ये सबसे ज्यादा सर्वाइव किया है हर तरह के क्लाइमेट को। यानी कि ये सबसे हार्डेस्ट रॉक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे ज्यादा जो आपको है क्या होंगे, कठोर आपको देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। एंड एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि लंबे समय तक रहते रहते ये ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। यानी इसका जो ओरिजिनल इग्नियस नेचर है वो तो अब खत्म हो चुका है। इट कन्वर्टेड इनटू द, आपका रूपांतरिक रूप में ये कन्वर्ट हो चुका है, ये मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में आपको जो है वो दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये चीज आप जो है यहाँ पे समझेंगे। सिंस इट वाज द ओरिजिन, आपको यहाँ पे पता है कि ये जो जिस समय बनी थी उस समय तो पूरा पृथ्वी एक आग का गोला था, ऐसा आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे जीवाश्म की कोई जो है संभावना ही नहीं है, तो इन रॉक्स में आपको किसी भी तरह का जो है वो जीवाश्म नहीं मिलेगा, फॉसिल्स एविडेंसेस आपको नहीं देखने को मिलेगा। अगर इसके विस्तार की बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग, इन पूरे रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा। व्हेन वी कम टू द आपका हिमालयन का गर्भ वाला भाग, ठीक है, तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा आर्कियन नीस एंड सिस्ट, है ना। आर्कियन नीस एंड सिस्ट इज देयर, आपको वहां पर देखने को मिलता है जो है हमारे हिमालय के बॉटम में आर्कियन नीस एंड सिस्ट जो है वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आर्कियन क्रम की चट्टानें आपको जो है हिमालय के बॉटम में भी देखने को मिलता है। ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू कि हिमालय में जो हमारा ट्रांस हिमालय वो इग्नियस रॉक का बना हुआ है, दो हमारी जो मेन हिमालय वो सेडिमेंट्री रॉक की बनी हुई है, लेकिन बॉटम ऑफ द हिमालय आपका यहाँ पे आर्कियन की जो है रॉक सिस्टम की आपको देखने को मिलेंगे। सो दीज आर द थिंग, इफ यू लुक ओवर द यहाँ पे दिस इज द कंप्लीट रीजन जहां पर आपको आर्कियन रॉक सिस्टम जो है वो पूरा का पूरा क्या है फैला हुआ है ना। देयर आर द आपके सबसे क्या है ओल्डेस्ट आपके रॉक सिस्टम में, सबसे ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव आपके रॉक सिस्टम है। एंड दैट इज वाई यू नो कि इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म, दैट इज वाई दीज रीजन आर हाईली मेटालिक रीजन। सबसे ज्यादा जो है वो क्या होगा आपको जो है यहाँ पे मेटल्स आपको जो है वो क्या होंगे देखने को मिलेंगे, सबसे ज्यादा धातुएं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे।
धातु और अधातुओं का रीजन होगा, सारे के सारे माइनिंग जोन्स जो हमारे होंगे, है ना, हमारे जितने भी माइनिंग जोन्स हैं वो इसी एरिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि दे आर द ओल्डेस्ट, है ना। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आपका आर्कियन रॉक सिस्टम, या जिसे हम पुराना रॉक सिस्टम कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्हेन वी कम टू द धारवाड़ क्रम की चट्टानें, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या है? देखिए, आर्कियन रॉक की जो चट्टानें हैं ये धीरे धीरे डिग्रेड करेंगी, और इनके डिग्रेडेशन के बाद, ठीक है ना, ये जब डिग्रेड करेगी, इनका जब अपक्षयन होगा, इनके डिग्रेडेशन के बाद जो रॉक सिस्टम बना उसे हम धारवाड़ रॉक सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये धारवाड़ रॉक सिस्टम है, इंडिया में सबसे एक्सटेंसिव आपको यह देखने को मिलेगा। आर्कियन रॉक के प्राथमिक चट्टानों के अपर्दन और निक्षेप से बनी हुई एक परतदार चट्टानें आपको देखने को मिलेगी। रूपांतरित है, जीवाश्म का कोई यहाँ पे जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा। इफ यू लुक, तो ये सबसे पहले आपको जो है कर्नाटका के आपको जो है धारवाड़, बेलाड़ी और शिमोगा जिले में जो है आपको यहाँ पे हुआ है। हम अभी बेलाड़ी हॉस्पेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे रीजंस फॉर द आपके आयरन ओर्स के लिए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे, तो ये कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा, शिमोगा में देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सारा जो आपको है वो धारवाड़ क्रम की चट्टान है। ये जो चट्टाने हैं बहुत ज्यादा आपके क्या है, इकोनॉमिकली बहुत वाइबल है, क्योंकि दिस इज द रीजन ऑफ आपका मेटेलिक मिनरल्स का रीजन, है ना। चाहे हम लोहा की बात करें, सोना, मैग्नीज, ये सारे आपको इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखने को मिलेंगे। क्लियर? मोटे तौर पे समझिए तो देखिए, आर्कियन रॉक सिस्टम इज द बेस, आर्कियन रॉक सिस्टम बेस है, और आर्कियन रॉक सिस्टम के ऊपर आपको ये क्या हुआ, धीरे धीरे डिग्रेड करके, ट्रांसफॉर्म करके द कंप्लीट आपका धारवाड़ रॉक सिस्टम इज डेवलप, ठीक है। ये आपको जो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका वाले रीजन में, बट नाउ इट्स स्प्रेडिंग ओवर द लगभग आपको इस पूरे रीजन में ये आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है देखने को मिलती है, ठीक है। पूरा का पूरा आपका जो ये रीजन एक्सटेंडेड ओवर आपका धारवाड़, ठीक है। धारवाड़ क्रम के क्रम में ही आपको देखने को मिलेगा इस टाइम में, धारवाड़ पीरियड में ही, ये वो पीरियड है जिस पीरियड में क्या हो रहा है, अरावली पहाड़ का निर्माण हो रहा है। अच्छा, इसको जरा हम इस तरीके से समझते हैं कि आपने अभी देखा था, व्हाट भी हमने वैगनर की थ्योरी पढ़ी है। तो वैगनर भाई साहब ने कहा कि इन द कार्बोनिफेरस एज ब्रक करता है, और हम अभी कार्बोनिफेरस एज से बहुत आगे हैं, ठीक है ना। तो इससे पहले जो है क्या है, इंडिया जो है वो क्या होगा, गोंडवाना लैंड का हिस्सा होगा, है ना। इसके बाद क्या हो रहा होगा कि ये धारवाड़ रीजन आया होगा, जब यहाँ पे ये कन्वर्ट कर रहा होगा, यहाँ से शुरू हो चुका है, और ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे अरावली की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अरावली की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। देखिए, जब हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ते हैं तो देन वी विल कम टू की देयर आर द डिफरेंट डिफरेंट क्रेटेंस जिस जो आपको यहाँ पे जो है पृथ्वी के ऊपर में डेवलप होगा, इंडिया के ऊपर में डेवलप होगा, और उन क्रेटन के जो है कंप्रेशंस के कारण देखने को मिलेगा। लेकिन बट अभी आप बस इतना समझ जाइए कि जो ये वही पीरियड है धारवाड़ क्रम की जो है, जिस समय में अरावली का क्या होता है, इंडिया में फॉर्मेशन होता है। यानी कि सबसे पहला, अगर आपको कोई फिजिकल फीचर इंडिया में जो सबसे बड़ा देखने को मिलेगा, दैट इज द अरावली, है ना। अरावली का यहाँ पे क्या होता है, निर्माण होता है यहाँ पे, ठीक है। जो प्रायद्वीपीय भारत है हमारा, ये तो बना जो उसके बेस, लेकिन जो पहला हमारा माउंटेन रेंज यहाँ पे देखने को मिलेगा, दैट इज द अरावली। ये अरावली का काम है, ये अरावली के टाइम पीरियड की बात, ठीक है। अरावली इसी समय में बनता है, अरावली इस समय में आपको यहाँ पे निर्माण होता हुआ दिखेगा, ठीक है। नाउ यू विल फाउंड यहाँ पर कि इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो देन वी कम टू द आपका नेक्स्ट वन इज व्हाट वी कॉल द कुडप्पा। ये जो कुडप्पा का टाइम पीरियड है ना, इस कुडप्पा के टाइम पीरियड में आप देखेंगे धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो होती हैं, यहाँ पे जो इनका अपर्दन जो होता है, निक्षेपण होता है, और उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कुडप्पा। कुडप्पा बेसिकली आंध्रा का एक जिला है, और उस जिले के नाम से इसका नाम पड़ा हुआ है। ये एक आपको वहां पर देखने को मिलेगा सेमी क्रिसेंट फॉर्म में जो है वहां पे इसकी डेवलपमेंट हुई है। ये आपको बलुआ पत्थर, क्वार्जाइट, स्लेट, चूना, इन सभी के लिए बहुत ज्यादा जो है आपको यहाँ पर जो है वो फेमस है। एंड ऑल्सो कुडप्पा को अगर आप देखेंगे तो ये आपको राजस्थान में भी जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमने शुरू किया आर्कियन से, आर्कियन के बाद हम देखते हैं धारवाड़, एंड धारवाड़ देन वी कम टू द कुडप्पा, ठीक है। तो कुडप्पा आपको यहाँ पर जो है देखने को मिलेगा, यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, ये प्रजात चट्टानों के रूप में होगा, जीवाश्म नहीं होगा। ध्यान रखने की बात यह है कि ये दिस इज द टाइम जहाँ पे आपके पूर्वी घाट का निर्माण शुरू। तो पहली चीज, तो भारत में सबसे पुराना कौन सा पेड़ है आपका, यहाँ पे अरावली है ना। और अरावली के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनेगा आपका, ईस्टर्न घाट बनेगा। इसके बाद आपकी ईस्टर्न घाट की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है ना। सबसे पहले अरावली, देन ईस्टर्न घाट, देन आपको पता है कि यहाँ पर आपकी जो विंध्यन वाली रीजन्स बनेगी, देन आपका जो यहाँ पर जो है इट कम्स टू द इन द थर्ड फेज आपका वेस्टर्न घाट बनना शुरू होता है, लेकिन उससे पहले हिमालय टकराती है। दे बोथ साइमल्टेनियसली डेवलप, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन आपकी यहाँ पे जो है वो इधर डेजर्ट वाला रीजन, एंड देन इंडिया का प्लेन वाला रीजन। तो इस तरीके से कुछ सीक्वेंस है इंडिया में जो है वो लैंडफॉर्म्स के बनने की, इंडिया में इस तरीके से स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आपको जो है वो
देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल द कुडप्पा। कुडप्पा के टाइम पे आपको यहाँ पे इस तरीके से जो देखने को मिलेगा, दिस इज इन द सेमी क्रिस्टन, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कुडप्पा, इसीलिए इसका कुडप्पा नाम दिया गया था। इसका कुछ पार्ट आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, इस समय का जो ये बेसिकली है वो क्या है, दिस इज आपका बेसिकली ट्रांसफॉर्मेटिव सेडिमेंट्री टू, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बलुआ पत्थर, कॉर्जेट, ये सारे देखने को मिलेंगे, संगमरमर वगैरह देखने को मिलेगा, जो कि ये आपको जो है ट्रांसफॉर्मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, दीज ऑल आर द मेटामॉर्फिक, ये आपको कुडप्पा है, ये सारे आपके कुडप्पा के जो है एग्जाम। नाउ कुडप्पा के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो टाइम पीरियड आएगा, दैट व्हाट वी कॉल द आपका यहाँ पे विंध्यन। दिस विंध्यन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपको देखने को मिलेगा कि व्हेन वी कम टू द विंध्यन का, तो विंध्यन आपको पता है कि इंडिया उस समय में कुछ इस तरह से स्प्लिट कर रहा होगा, और यहाँ पर जो है वो एक तो पार्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं, तो देन इज व्हाट वी कॉल द, हम मानते हैं कि यहाँ पे सी है, देयर आर द रिवर्स ओवर देयर, उनकी सेडिमेंट रही होगी, उनकी जो निक्षेप रही होगी, और उन सेडिमेंट्स का फोल्ड होने से, वलन होने से, डिपॉजिट होने से, ये क्या होता है, यहाँ पे फोल्ड होने से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा विंध्यन रेंज की डेवलपमेंट होती है। एंड दिस विंध्यन रेंज के डेवलपमेंट से यहाँ पर विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण होगा। इनका निर्माण कुडप्पा के क्रम के बाद होगा, समुद्र और नदी घाटियों के निक्षेप से आपको देखने को मिलेगा। और देखेंगे कि आप यहाँ पे जो है सूक्ष्म जीवों के प्रमाण मिलेंगे, क्योंकि ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ आपके जो है सेडिमेंट्री रॉक है। इसका जो पूरा का पूरा जो विंध्यन रेंज है, चाहे मालवा की पठार की बात करें, सोन घाटी में आप देखेंगे सेमरी श्रेणी, बुंदेलखंड, ये सब, दिस ऑल रीजन्स आर डेवलप्ड इन द विंध्यन टर्म्स। तो ये आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना। ये जो आपका विंध्यन वाला है ना, ये बहुत फेमस है किस चीज के लिए, दिस इज द आपका अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं, सेडिमेंट्री रॉक है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, कुछ पार्ट इसमें मेटामॉर्फिक भी है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक भी इसमें पाया जाता है, मोस्टली सेडिमेंट्री है। इनके जो चट्टाने या पत्थर पाए जाते हैं, आप देखेंगे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है ना, पूरे, एंड दैट इज वाई रीजन कि आप देखेंगे कि ये जो है बिल्डिंग मटेरियल्स में बहुत ज्यादा यूज होता है ना, ये यूज होता है बिल्डिंग मटेरियल के अंदर में, यानी कि आपका जो है व्हाट वी कॉल द भवन निर्माण में ये सबसे ज्यादा यूज होता है ना, भवन निर्माण की जो है सामग्रियों में यूज होता है। चाहे आप सांची स्तूप की बात करें, लाल किला की बात करें, जामा मस्जिद की बात करें, इन सभी का जो निर्माण हुआ है वो इन विंध्यन क्रम की चट्टानों से ही क्या हुआ है। इस क्रम की चट्टानों का खानों में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आपको पन्ना, ये ध्यान रखिएगा, और कर्नाटका का गोलाकोंडा का जो हीरे का जो आपका है गोलकोंडा, ये आपको इसी टाइम पीरियड में आपको जो है वो देखने को मिलेगा। इन्हीं टाइम पीरियड्स की यहाँ पे जो है वो जो है आपके हीरे जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अवसादी प्रकार की चट्टानें हाउसिंग बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। पूरा का पूरा जो विंध्यन रेंजेस है, इट इज फॉर्म्ड बाय दिस, और आपका जो ये समुद्र और नदी घाटियों के निक्षेपों से है। इससे पहले इसमें आपको जीवाश्म के भी जो है वो प्रमाण मिलेंगे। सो दिस इज थिंग अबाउट द आपका विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। नाउ व्हेन दिस इज व्हाट वी कॉल द एक्सटेंशन ऑफ द विंध्यन रॉक सिस्टम, ये जो है आपको सीमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा आपको जाना जाता है ना। पूरी एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगी आपके राजस्थान के इधर रीजन से, चित्तौड़गढ़ वाले रीजन से पूरा आपका बिहार का आपका रोहतास रीजन तक, ये जो है पूरा क्या है एक्सटेंडेड है। कैमूर रेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो इसकी एक्सटेंशन आपको यहाँ भी है, बिहार में भी। तो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए ये जाना जाता है, सैंडस्टोन के लिए जाना जाता है ना, लाइमस्टोन के लिए जाना जाता है, ये आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा। ये आपके विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म व्हाट वी कॉल द आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा इज कॉल्ड द गोंडवाना पीरियड। मैंने आपको यहाँ पर बताया, इफ यू लुक ओवर देयर, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हमने आरके नीसन से शुरू की, धारवाड़ में गए, धारवाड़ से कुडप्पा, कुडप्पा से विंध्यन, देन दिस इज द पीरियड ऑफ कॉल्ड द कार्बोनिफेरस। और आपको पता है कि जो वैगनर हैं, वैगनर भाई साहब कहते हैं कि दिस इज द पीरियड जहाँ पे ये सब जो है वो क्या होना चाहिए, महाद्वीपीय विस्थापन की प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी ना, कार्बोनिफ मतलब फेरस के इसके में आपको यहाँ से सब टूटना उठना शुरू हो गया था। ये जो टूटना वगैरह शुरू होगा, दिस इज द टाइम, तो अब आपको पता चलेगा कि यहाँ से जो है क्या हो रही है, मतलब कि एक ये जो है पहले पैंजिया टूटेगी, फिर गोंडवाना लैंड टूटना शुरू करेगी, और वो फिर अलग अलग रीजन्स में टूटेगी। ये जो टूटने की प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलेगा, तो यू विल सी कि इंडिया में क्या होता है, इंडियन पेनिनसुला रीजन्स में क्या होता है, जो कि अभी भी जो है वो साउदर्न हेमिस्फेयर में ही है, यानी दक्षिणी जो है गोलार्ध में ही है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडिया के ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंट रिफ्ट वैलीज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटियों का निर्माण होगा।
ये जो भ्रंश घाटी है आपको देखने को मिलेगा नर्मदा के रूप में, तापी के रूप में, महानदी के रूप में, सोन के रूप में, दामोदर के रूप में। ये भ्रंश घाटियों का निर्माण इसी गोंडवाना टाइम पीरियड से पहले हो चुका था। जब वो ब्रेक करना शुरू किया, टूटना शुरू किया, तो वहां पे भ्रंश घाटियों का निर्माण शुरू हो गया। ठीक है, इन भ्रंश घाटियों के निर्माण में आपको क्या होगी, फिर नदियां बहने लगेंगी। ये जो नदियां बहती है भ्रंश घाटियों में बहती है। ठीक है, तो ये आपके सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि पहली बात तो भ्रंश घाटियों का निर्माण हो रहा था, उससे पहले से शुरू हो गया था। और फिर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है नदियां जो है इसमें भी फ्लो कर रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गोंडवाना की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। गोंडवाना की सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पीरियड में क्या होता है। देखिए, इससे पहले माना जाता है ना कि जो आपका जो उस समय का जो इंडिया मतलब रीजन्स रहा होगा, वहाँ पे बहुत ज्यादा वेजिटेशन थी, बहुत ज्यादा वनस्पतियां थी, मतलब बहुत ज्यादा घने जंगल रहे होते होंगे, वन रहे होंगे। ये सारे जो वेजिटेशन थे ना, ये क्या हुआ जब ये टूटा, ये भ्रंश निर्माण हो रहा था, तो उसके वो क्या हुआ, जमीन के नीचे जाके दब गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये सारे पेड़ पौधे देव क्या हो गया, ये सब जाके नीचे जमीन के नीचे जाके यहाँ पे दब गए, इस भ्रंशों में जाके ये दब गए। और ये जो भ्रंशों में दबे ना, दैट इज वाई यू विल फाउंड कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे इनका जो है आज के समय में ये कोयले के रूप में बदल गया। गोंडवाना पीरियड इज नोन फॉर देयर कोल डिपोजिशन। 90% भारत का कोयला आपको इन्हीं चट्टानों में मिलेगा। और कहाँ मिलेगा, नदी घाटियों में मिलेगा। ठीक है, तो इन जब आप देखेंगे दामोदर को, सोन को, महानदी को, गोदावरी को, वर्धा को, ये दे ऑल आर द रिवर वैली। इंडिया में आपको जितने भी कोल माइंस दिखते हैं ना, जितने भी आपको कोल के रीजन दिखेंगे ना, वो सब रिवर वैली में है, सभी नदी घाटी में। और अगर आपको नदी घाटियां याद है, नदी मैंने पढ़ा दिया है, तो आपको सारे के सारे कोयला खदान एकदम याद हो जाएंगे। आपको कभी रटना ही नहीं पड़ेगा कि सिंगरौली कहाँ है, सिंगरौली कहाँ है, तालचेर कहाँ है, वो बिल्कुल याद हो जाएगा। आप मेरे साथ सेशंस को बस कंटिन्यू करिए, तो आपको देखने को मिलेगा कि रिवर वैली सिस्टम में क्या हो रहा था कि गोंडवाना पीरियड वाज द पीरियड जहां पे सारे पेड़ पौधे, ऑल जो आपकी वनस्पतियां हैं, जो वेजिटेशन है, वो क्या हो गई, वो आपके जो है जाके वो रिवर वैली में, रिफ्ट वैली में जाके वो अंदर सप्रेस हो गई। एंड दैट इज द रीजन यू विल फाउंड कि यहाँ पर आपको जो है वो क्या होंगे, जो है कोयले का निर्माण होगा, ये जाके कंप्रेस हो जाएंगे और कोयले का निर्माण होगा। इनमें आपको जीवों के अवशेष प्राप्त होंगे। वेजिटेशन था, सिंपली बात है कि वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ये आपको डिपॉजिट्स के फॉर्म में देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कि गोंडवाना इज नोन फॉर द कोल, कोयला के लिए जाना जाता है। रिफ्ट वैली की फॉर्मेशंस थी, और रिफ्ट वैली में आपके सारे के सारे जो है रिवर वैली, वहां आपको ये चीजें। तो इतनी बात आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान में रखनी है अबाउट दी गोंडवाना आपके जो है रॉक सिस्टम के बारे में। क्लियर है? नाउ दिस इज द थिंग, अगर आप देखेंगे तो चाहे गोदावरी की बात करें, महानदी की बात करें, सब के सब में आपको यहाँ पे कोल कोल कोल, मैं आपको जो है कल कोल माइंस के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा। मैं आपको याद दिला दूंगा फिर से एक बार, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर डिस्कस करने लगूंगा तो हमारी सेशन लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो दिस आर डिपोजिशंस व्हेन स्पेशली आपको चेंज कर जाएगा कोल में, कोयले में ये क्या करेगा, बदल जाएगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आपका गोंडवाना पीरियड का। नाउ व्हेन वी कम टू द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द दक्कन ट्रैप। ठीक है, अब आप देखिए क्या हो रहा है। इंडिया यहाँ से जो है आपके जो है गोंडवाना वाले रीजन से टूट गई होगी, टूट के आगे बढ़ी। ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपको सारे रिवर वैली ये सब चीज का डेवलपमेंट शुरू हुआ। हमारे जो है कोयला वैला इसी रीजन में मिलेंगे। नाउ इंडिया इज मूविंग, और इंडिया मूव करेगा। जब इंडिया मूव करना शुरू करता है ना, यू विल सी कि ऑन द रीजन जहां पे आज का मेडागास्कर है, जहां पे आज का मेडागास्कर है ना, देयर वाज अ क्रैक ओवर देयर ऑन द आपके प्लेट पे। इसके कारण क्या होता है कि इंडिया का जो हमारा जो बेस वाला रीजन था, यानी जो पेनिनसुलर रीजन था, वो कंपैरेटिवली थोड़ा कम जो है स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि आप अगर यहाँ देखोगे मोस्टली, तो हमारा जो आर्कन रॉक सिस्टम था वो कहाँ डेवलप था, दिस इज द रीजन वेयर यू फाउंड की आर्कन रॉक सिस्टम कंप्लीटली, ये जो हमारे रीजन था ये कंपैरेटिवली जो है वो कम थिनर था, कम जो है वो डेवलप था। दैट इज वाई यू विल रीजन कि जब इंडिया मूव करना शुरू करेगी मेडागास्कर रीजन पे, तो यहाँ पे क्या था, जो है क्रैक थे, और क्रैक के कारण यहाँ मैग्मा एक्सप्लोजन हो रहा था। जब ये इसके ऊपर से इंडिया गुजरेगी ना, तो यहाँ पर क्या होगा, मैग्मा हमारे इस रीजन में एक्सप्लोड करेगा। एंड देन यू विल सी कि आपको इस पूरे रीजन में मैग्मा क्या होगी, वो फैलेगी। मैग्मा ऊपर आएगी और हमारे पूरे इस, क्योंकि एक लंबे समय तक वो वहां पर टिकेगी, तो मैग्मा का यहाँ पे फैलाव होगा। ये जो मैग्मा होगी ये पूरे इस रीजन में आपको स्प्रेड करेगी। ठीक है, जो कि आज हम इसे दक्कन ट्रैप के रूप में जानते हैं। ये मैग्मा लंबे समय तक टिकेगी। देन आपको पता है मैग्मा ठंडी होगी, ठंडी होगी तो आपको पता है
ये बेसाल्टिक चट्टानों के रूप में क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। देन ये बेसाल्टिक चट्टानें जब बहुत ज़्यादा डिग्रेड करेगी विद द लॉन्ग टाइम, तो आपको पता है कि ब्लैक सॉइल, जिसे आप आज के समय में काली मिट्टी कहते हैं, रेगुल मृदा कहते हैं, ये काली मृदा या रेगुल मृदा ये यहीं से आई है। ये कब हुआ था, ये भारत में तब हुआ था जब भारत मेडागास्कर वाले रीजन से हॉट यूनियन आइलैंड्स के ऊपर से जो है वो क्या हो रही थी, गुजर रही थी, उन रीजन से वो पास ऑन कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मेसोजोइक से लेके क्रिटेशियस, अब ये जो मेसोजोइक ये क्रिटेशियस ये जो वर्ड आपको देखने को मिलता है, हम इसे टाइम स्केल के अंदर में डिस्कस कर सकते हैं, बट वो हम कभी स्पेशल सेशन अलग से कर लेंगे। तो इसका निर्माण मेसोजोइक से लेके क्रिटेशियस के ओर आपको देखने को मिलेगा, और इस समय में भारत में ज्वालामुखी उद्गार होगा, पूरे के पूरे रीजन्स में लावा आ जाएगी, दक्कन ट्रैप में 5 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में। फिर ये ठंडी होगी, बेसाल्टिक और डोलाराइट चट्टानों के रूप में निर्माण होगा, एंड देन इट डिग्रेडेड इनटू द आपका ब्लैक सॉइल के रूप में, ये काली मृदा के रूप में इसका निर्माण हो जाएगा। आप देखेंगे तो महाराष्ट्र का अधिकांश तो भाग, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग तक ये क्या है, पूरी तरीके से आपको ये विस्तृत आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखिएगा, देयर इज अनदर टर्म व्हाट वी कॉल द राजमहल ट्रैप। ठीक है ना, एक और आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, दिस इज व्हाट वी कॉल द राजमहल। राजमहल हिल्स आप देखेंगे, आपकी छोटा नागपुर प्लेटू और उसके बाद बंगाल वाले रीजन्स में यहाँ पे राजमहल ट्रैप है, उसके बाद आपको राजमहल है। ये जो राजमहल है ना, ये भी आपको यहाँ पर जो है वो बेसाल्टिक रॉक्स का एक समय में एक्सप्लोजन हुआ था, लेकिन ये जो हुआ था, चूंकि ये पहले आएगा ना, इंडिया का अपर पार्ट तो पहले आएगा, पहले ये आएगा तब ये आएगा, तो ये जो राजमहल ट्रैप है वो ध्यान रखिएगा कि दक्कन ट्रैप से पहले बन गया था। बस ये बात ध्यान रखिएगा कि राजमहल ट्रैप वाज फॉर्म बिफोर दी आपका जो है वो दक्कन ट्रैप के यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। राजमहल की पहाड़ियां आपको, वो छोटा नागपुर पठार से आप आगे बढ़ेंगे तो राजमहल हिल्स, मैंने आपको बताया भी था कि पहले राजमहल हिल्स और आपकी जो है वो जो हमारी पूर्वी भारत की है गारो खासी जनता, ये जुड़ी हुई थी एक साथ। बाद में यहाँ पे नदी आएगी गंगा, ब्रह्मपुत्र और मालदा गैप बनेगा यहाँ पे। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है, तो आप बिल्कुल लिंक कर पा रहे होंगे कि मैं किस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ और क्या बात कर रहा हूँ। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके से अलग अलग क्रैटन्स की फॉर्मेशन इस पूरे रीजन में। अब बेसाल्टिक रॉक हो गया, हमारे अलग अलग जो है यहाँ पे रिवर वैली आ गई, अलग अलग जो है हमारा यहाँ पे चट्टानें बन गई। जब हमारा ये जा रहा था यूनियन मेडागास्कर के बाद, तो इस रीजन में हमारा एक्सप्लोजन हुआ और इस प्रकार से आपको यहाँ पे डक्कन ट्रैप की फॉर्मेशन हुई। दीज आर द थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी इस तरीके से हमारा। तो हमने देखा अरावली की फॉर्मेशन, हमने देखा यहाँ पे पूर्वी घाट का फॉर्मेशन, हमने देख लिया पूरा प्रायद्वीपीय पठार बन गया है। नाउ द कम टर्म के टर्सरी पीरियड में, इसके बाद क्या होगा आपको पता है, दिस इज द टाइम जब आपकी इंडियन प्लेट आके टकरा जाएगी किससे, इसके बाद आएगी इंडियन प्लेट टकराएगी आपके यूरेशियन प्लेट से। तो इंडियन प्लेट टकराएगी यूरेशियन प्लेट से, सबसे पहले ये आपका जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वो टकराती है, यहाँ हमारी टकराएगी और फिर ये पिंच करके दूसरी तरफ जाएगी जो नॉट बनेगी। तो भारत कुछ इस तरीके से जाके जो यहाँ पे टकराता है। ठीक है, तो पहले हमारा वेस्टर्न साइड टकराएगा, यहाँ पे आपके पामी नॉट की फॉर्मेशन, कुल्लुनसान, ये सारा आपको यहाँ पर जो है हिंदकुश ये सारी बनती हुई दिखेगी। देन इट स्लाइटली मूविंग टुवर्ड द ईस्ट, ईस्ट की ओर बढ़ेगी, पूर्व की ओर बढ़ेगी, और फिर यहाँ पर ट्रैप होगी। देन इट फॉर्म्स समथिंग लाइक दैट, एंड देन आपको देखने को मिलेगा जब यहाँ ये टकराएगी, दिस इज द रीजन जब आपका वेस्टर्न वाला रीजन जो हमारा वो सबडक्ट कर जाएगा, और इसके सबडक्शन के कारण आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा कुछ पार्ट है इंडिया का वो टूट के मतलब नीचे चला जाता है। तो दिस इज द टाइम पीरियड यू विल फाउंड कि यहाँ पर आपका वेस्टर्न घाट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये आपके वेस्टर्न घाट के फॉर्मेशन का टाइम पीरियड है। नाउ इसके बाद क्या होगा आपको पता है कि कंटिन्यूसली आगे बढ़ेगी, टकराएगी, एंड देन यू विल फाउंड कि आपको देखने को मिलेगा इन द टर्सरी पीरियड, दिस इज द पीरियड व्हाट वी कॉल द टर्सरी पीरियड। टर्सरी पीरियड आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो हिमालय की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। बेसिकली आप देखेंगे तो इसमें इयोसीन से लेके प्लायोसीन युग तक आपको देखने को मिलता है। टर्सरी को बेसिकली 5 पीरियड में देखते हैं हम, पैलियोसीन, इयोसीन, एलोगीसीन, मायोसीन और आपका जो है प्लेयोसीन। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एनसीईआरटी की एक मैप है जो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं। तो देखिए महाकल्पों में हम पहले तो इसको महाकल्प में डिवाइड करते हैं, दिस इज द सेनोजोइक, और सेनोजोइक में ये 2 पार्ट, दैट इज द टर्शियरी जिसे हम तृतीय कल्प कहते हैं और चतुर्थ कल्प कहते हैं। ठीक है, तृतीय कल्प के अंदर ही हिमालय का निर्माण हुआ था, ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ था। इससे पहले आप क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक पार्ट वाला आप जानते हैं कि डायनासोर को जो है यहाँ पे युग था, फिर क्रिटेशियस टाइम में वो जाके विलुप्त हो गया,
देन आप देखेंगे लगभग 6.5 करोड़ से लेके आपके 50 लाख साल 20 लाख साल तक का जो पीरियड है, दैट इज द आपका यहाँ पे 6.5 करोड़। ये सब रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब हम इसे एज ए मतलब ऑप्शनल में पढ़ते हैं या हम जीएस में बहुत कोर पे पढ़ते हैं, तो आगे थोड़ी हमें इसे ध्यान रखने की जरूरत होती है, बट रैंडमली इतनी फैक्ट रखने की जरूरत नहीं है, एक एक टाइम पीरियड रखने की जरूरत नहीं है। तो 20 लाख साल तक आप देखेंगे, और 20 लाख साल से आज तक का जो हमारा पीरियड है वो चतुर्थ कल्प है जो चल ही रहा है। इसको हम 2 पार्ट में देखते हैं, प्लेस्टोसीन और आपके जो है वो होलोसीन के रूप में हम देखते हैं। क्लियर? तो ये प्लायोसीन से लेके आपके जो है पैलियोसीन से लेके जो आपके प्लायोसीन तक ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। हिंदी में इसे पूरा नूतन, अधिनूतन, अधिक नूतन, अल्प नूतन, अति नूतन, इस तरह से कहा जाता है। तो बेसिकली दिस इज द टाइम पीरियड जहाँ पे हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। सबसे पहले आपको पता है महान हिमालय बनेगी। महान हिमालय के निर्माण में आपको पता है ओलिगोसिन काल में यहाँ पे महान हिमालय का निर्माण होगा। देन लघु हिमालय और मिडिल हिमालय का मायोसीन पीरियड में निर्माण होगा, एंड देन प्लायोसीन या अपर प्लेस्टोसीन पीरियड में आपको देखने को मिलेगा हमारे शिवालिक का क्या होता है, यहाँ पे निर्माण होता है। तो इस तरीके से आपको जो है टर्सरी पीरियड में हिमालय का निर्माण होगा। और आपको पता है दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अब शादी प्रकार के चट्टानों के क्या है, उदाहरण है ना। हिमालय किससे बना हुआ है, और शादी चट्टानों से बना हुआ है, कंटिन्यूसली इंटर मेटामॉर्फिक। तो ये चीजें, इसके साथ साथ देखेंगे तो गुजरात में, असम में और राजस्थान में खनिज तेलों का भी जो है यहाँ पर आपको इओसीन से लेके ओलिगोसीन के स्टेज में आपको यहाँ पर डेवलप आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको इस टाइम पीरियड में जो है वो देखने को मिलेगी। इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज द क्वार्टिनरी फेज। ये जो क्वार्टिनरी फेज है, ठीक है, तो हमने वेस्टर्न घाट की फॉर्मेशन देख ली, हमने देख लिया हिमालय की फॉर्मेशन। देन चौथा टाइम पीरियड आएगा चतुर्थ कल्प, जो आज तक चल रहा है प्लेस्टोसीन से लेके होलोसीन तक, ठीक है। 2 लाख साल से 10,000, 10,000 के बाद होलोसीन इस अभी जो हमारे चल रहा है। तो चतुर्थ कल्प में 2 भाग में बांटेंगे। इस टाइम पीरियड में आपको पता है कि गंगा आएगी, ब्रह्मपुत्र आएगी, और इन दोनों के द्वारा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का क्या होगा, यहाँ पे जो है मैदान बनेगा। तो गंगा और सिंधु होगा। ब्रह्मपुत्र की जो है वो पहले ही बन गई थी, तो गंगा और सिंधु की जो है वो आपको यहाँ पर बनने को देखने को मिलेगा। मिडिल और अपर पैलेस्टीन पीरियड में आपको देखने को मिलेगा बांगर मृदाओं का निर्माण होगा। प्लेस्टोसीन काल में जो आज हमारा जो है अभी तक वो क्या है, नवीन जो खादर मृदा है वो, यानी अभी भी बन रही है, अभी भी नदियां आ रही है, डिपोजिट कर रही है, और डिपोजिट करके अभी भी हमारे मैदान का क्या हो रहा है, निर्माण हो ही रहा है, ये कंटिन्यूस चल ही रहा है। तो प्लेस्टोसीन से लेके अभी तक जो है हमारी जो है वो क्या हो रही है, जो है नवीन मृदाएं यानी खादर मृदाओं का निर्माण तो चल ही रहा है। प्लेस्टोसीन इज अ पीरियड, इसी पीरियड में आप देखेंगे कश्मीर घाटी में आपको कड़ेवाओं का निर्माण होगा। थार के मरुस्थल में आपको जो है पहले जो रन समुद्र हुआ करता था, यहाँ पे जो है सेडिमेंट डिपोजिशन होगा। और आपको पता है वो काठियावाड़ वाला रीजन जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो पूरा का पूरा रीजन ऊपर आ जाता है। ये सारी चीजें आपको इसी टाइम पीरियड में जो होती है, इसी समय में आपको देखने को मिलेगा। तो क्वार्टिनरी पीरियड इज दिस टाइम जहां पर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो दिस इज द टाइम क्वार्टिनरी, जो चतुर्थ कल्प है हमारा, इस कल्प में, चतुर्थ कल्प में आपको यहाँ पर जो है वो क्या होगा, देखने को मिलेगा, मैदानों का निर्माण होगा। ठीक है, मैदान का निर्माण होगा। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारे यहाँ हिमालय बना, ठीक है, हिमालय डूइंग नाहवा। उसके बाद आपको पता है आपका वेस्टर्न घाट, सॉरी ईस्टर्न घाट, तब हमारा ईस्टर्न घाट बना। देन यू विल फाउंड द हमारा पूरा दक्कन ट्रैप वाला रीजन बना, है ना, दक्कन ट्रैप बना। देन यू विल फाउंड हमारा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट ये हमारा बनता है। देन हमारी हिमालय बनती है, हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद आपको यहाँ पे हमारा डेजर्ट वाला रीजन भी हो चुका था, इससे पहले ही होने लगा था सेम पीरियड में। एंड द लास्ट वन इज व्हाट वी कॉल द हमारा मैदान का रीजन जो है वो डेवलप हुआ। और इस प्रकार से आपको क्वार्टिनरी जो है वो सबसे यूनिक यानी चतुर्थ कल्प जो है वो सबसे नवीन अवसादी चट्टानों का आपको उदाहरण के रूप में दिखेगा, जो आपको ग्रेवल्स और सैंडस्टोन ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिया के रॉक सिस्टम के बारे में आपको एक बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप करनी थी, समझनी थी कि इतनी बातें आपको यहाँ पर जो है वो रॉक सिस्टम के बारे में देखना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द टुडे सेशन। मिलेंगे अगले सेक्शन में। थैंक यू सो मच एवरीवन। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर वीडियोस। आपको जो भी इश्यूज या कोई एरर दिखता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, इससे हमें बहुत हेल्प मिलेगी। एंड वी विल कंटिन्यू विद द डिफरेंट सेशंस एंड थिंग्स। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलेंगे अगले सेशन में। बाय बाय।